समाज सुधार अभियान के तहत गोपालगंज में सीएम नीतीश ने मिंज स्टेडियम में जीविका दीदियों से किया बात, शराबबंदी को बताया सफल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में सख्ती जारी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू। चुनावी मोड में योगी सरकार, आज 1 लाख छात्र छात्राओं को फ्री फोन टैबलेट देंगे सीएम योगी। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, आज पूरा देश कर रहा नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां कारतूस के साथ सेना का क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच में बैग से मिले 9 कारतूस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना से दिल्ली जा रहा था सेना का क्लर्क। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां कारतूस के साथ सेना के क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच में बैग से मिले हैं 9 कारतूस। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर सेना के क्लर्क की गिरफ्तारी हुई है, जहां पटना से दिल्ली जा रहा था सेना का क्लर्क, उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां कारतूस के साथ सेना के क्लर्क की गिरफ्तारी की गई। बिहार में शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह से समाज की मुक्ति के लिए सीएम नीतीश कुमार समाज को सुधारने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने अपने अभियान के दूसरी यात्रा के दौरान गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम नीतीश के साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, प्रभारी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री सुनील कुमार सहित तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोगों ने उनसे दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शराब पीने की छूट देने की मांग की है। वहीं बाहर से लोग क्या शराब पीने के लिए बिहार आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। शराब खराब चीज है और इसे किसी भी हाल में खोला नहीं जाएगा। वहीं जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष हमला बोल रहा है, जिस पर पलटवार किया है जदयू नेता और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने। दरअसल अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की समाज सुधार यात्रा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को हमारी व्यवस्था बहुत खराब लगेगी ही, लेकिन हम लोग पूरे बिहार की व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। एक इशू वेकअप कर रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के नाते वो एक वेकअप कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो परिस्थिति उनके समय में थी, इन 15 वर्षों में किस तरह से हम डबल डिजिट में, अभी संजय झा जी कह रहे थे, आए हैं, तो डबल डिजिट में कैसे आए? जब बेरोजगारी कम नहीं हुई तो आप डबल डिजिट में कैसे आए? आंकड़ा देखिए, ऐसे वो अपनी बात को कह रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी के साथ साथ सब चीजों पर काम कर रहे हैं। इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में पटना में जदयू कार्यालय में जनता दरबार के बाद जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने तेजस्वी यादव द्वारा विशेष राज्य के दर्जे पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जो लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उन्हें बिहार के विकास के बारे में जानकारी नहीं। वहीं मणिपुर और यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने पर भी संजय झा ने जानकारी दी है। पे पता है, आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था? जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था।
मणिपुर में हम लोग लड़ेंगे। मणिपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हमारे रामप्रीत मंडल जी हैं, झंझारपुर के एमपी प्रभारी है वहाँ के, उनका अपना रोजगार वगैरह भी वहाँ पे पहले काम करते रहे, तो वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो पार्टी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में, आपको दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में, इस सब जगह तो पार्टी का आधार हमेशा रहा है। हम ही लोग बीच में शायद उतना बिहार में सीएम का टेंशन था, उतना फोकस नहीं हो पाया। मणिपुर में भी लड़ेंगे, आने वाले टाइम में यूपी में भी लड़ेंगे। बिहार में बीते कई दिनों से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत तेज है। ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान से नाराज बीजेपी के पूर्व नेता गजेंद्र झा ने शुक्रवार को राजधानी पटना में प्रेस वार्ता कर बड़ी बातें कही है, जहां गजेंद्र झा ने कहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता रहता। उन्होंने कहा है कि अगर मांझी खुले मंच से माफी मांगते हैं तो मैं अपने परिवार के साथ उनके आवास पर भोज खाने जाऊंगा, लेकिन मांझी 100 बार गाली देंगे तो 100 बार जीभ कटेगी। नहीं मांगा है, एक ढोंग किया है, इसीलिए गजेंद्र अपने बयान पे अटल है। और उन्होंने कहा कि मैं 100 बार गाली देता रहूंगा, तो गजेंद्र सिन्हा ठोक के कहता है कि यह जिह्वा 100 बार कटती रहेगी। अखंडता को बनाने के लिए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए, गजेंद्र झा आपको गले लगा लेगा और दोनों मिलकर सनातन धर्म को और मजबूत कर देंगे। है हिम्मत तो आइए। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिद्धांत विहीन हैं, आपका मन अपवित्र है, आपके मन में साजिशें चल रही है, आप तो हिंदू को खंडित कर देना चाहते। वहीं जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के बयान को लेकर कई लोगों के द्वारा हमला बोला जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजद के द्वारा जीतन राम मांझी का समर्थन किया जा रहा है, जिसको लेकर राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने समर्थन करते हुए पार्टी में आने का न्योता दिया है। वास्तव में ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं मांझी जी, तो जहां बैठे हैं तो उसी के गोद में बैठे हैं, इसलिए उनको छोड़ के आ जाना चाहिए। और मांझी जी का नाम लेकर के चूंकि कमजोर आदमी पर ही अस्तूरा चलाया जाता है, तो अस्तूरा चलाया जा रहा है उस पर। मांझी जी से मैं अपील करता हूं कि जल्दी से छोड़ के भागिए जिस घर में आप बैठे हैं, एनडीए के घर से आइए इधर शरण में, सब पूरा अक्षर से हम लोग समर्थन करेंगे लालू जी के शरण में। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान के बाद खासकर स्वर्ण समाज में भी नाराज है और देश में स्वर्ण एक्ट लागू करने के लिए पोस्टर लगाकर मांगी है, जिसको लेकर स्वर्ण समाज के नेताओं ने राजधानी के इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगाकर अपनी मांगे रखी है। के इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक पोस्टर लगा है, पहले आपको वो पोस्टर दिखा देते हैं। ये पोस्टर पे लिखा हुआ है, अब देश को चाहिए स्वर्ण एक्ट लागू करो, लागू करो, पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू करो। ये पोस्टर सन ऑफ स्वर्ण कृष्णा सिंह कल्लू के द्वारा लगवाया गया है, ब्रैकेट में क्षत्रिय भी लिखा गया और पोस्टर पे लिखा गया है देश की मांग ना हो स्वर्णों का अपमान। और इस पोस्टर पे 2 तस्वीर भी आपको दिखेंगी। जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, राम का अपमान इन्होंने किया है और इस पोस्टर में राम की पूजा कर रहे हैं। ठीक इसके नीचे एक और तस्वीर है, जीतन राम मांझी की तस्वीर है, इस तस्वीर के नीचे लिखा है ढोंगी बाबा। इस तरीके से जीतन राम मांझी विवादित बयानों के चक्कर में इस वक्त फंसे हुए हैं। उसके बाद ये पोस्टर लगना पटना में लाजमी है। इस पोस्टर को लगवाने वाले कृष्णा सिंह कल्लू जी भी हमारे साथी हैं। इस पोस्टर को लगवाया है, क्या मकसद है? पूरे देश में जिस तरीके से स्वर्ण के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि बिहार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो ब्राह्मणों के ऊपर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण लोगों का नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज के मुंह पे तमाचा इन्होंने मारने का कार्य किया। देश में जिस तरीके से SC ST लागू है, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि पूरे देश में स्वर्ण एक्ट लागू होना चाहिए। अगर कोई भी SC ST का व्यक्ति किसी भी स्वर्ण समाज के एक व्यक्ति को अगर फंसाना चाहे बिना कुछ किए हुए,
गाली गलौज तो दूर की बात, शब्द तो दूर की बात, किसी भी मामले में उसको फंसा दिया जाएगा। जिस तरीके से मांझी जी के द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी को मांझी जी का दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है। एक तरफ राम की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण विरोधी उन्होंने दर्शा दिया है। मांझी जी के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनके सहयोगी दल नहीं है वो? उनके ही पार्टी के एक वक्ता ने जिस तरीके से उनके ऊपर जो टिप्पणी की, ठीक है, वो टिप्पणी के लिए हक नहीं है उन्हें बोलना। बहरहाल उन्हें शोकआउट नोटिस किया, पार्टी से निकाला। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण के हित के लिए कार्य नहीं करती है। स्वर्ण से सिर्फ उसको वोट चाहिए। तमाम यूपी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तमाम वहां के स्वर्ण समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को उल्टे मुंह लौटा दिया जाए। एक एक वोट स्वर्ण समाज का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाना चाहिए। पटना में शुक्रवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के पूर्व सीएम और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मांझी हमारे अभिभावक हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में एक तरफ मांझी और एक तरफ सहनी अगर साथ लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि वह खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इस तरह के बयान से मांझी को बचना चाहिए। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और मिलना जुलना तो हम लोगों को लगा ही रहता है। एनडीए के सहयोगी दल हैं, तो उस नाते राय विचार लेते रहते हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है भारतीय राजनीति का, तो हम लोग अभी नए सिरे से राजनीति में आए तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो उसके लिए मिलना जुलना हम लोगों का आपस में चल रहा है। और यूपी उत्तर प्रदेश आपको पता है चुनाव है अगले साल, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बिहार में मांझी जी हम लोग के साथ है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश में भी मांझी जी के साथ हम लोग रहें। इधर मल्ला और इधर मांझी जी, और चुनाव चुनाव लड़े। हाँ, वैसे सब चीज़ हो रहा है। आने वाले समय में ये सब चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। हम भरत शर्मा व्यास, डीटीवी भारत के पूरा परिवार अपना श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करतनी। संगे एगो सूचना बार सबके कि डीटीवी भारत पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 के करावल जा रहा है। में बहुत अच्छा कलाकार आ रहे बड़े, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होके जा रहा भाई। सम्मान समारोह हम डीटीवी भारत के पूरा परिवार लोग के धन्यवाद साधुवाद देतनी के ये तरह के अच्छा काम रो सब करावतनी। आ वो कार्यक्रम में हमरो आवे के बा। रोवा सबसे भी निहोरा बा कि रोवा सब वो कार्यक्रम में आई। चाणक्य होटल 29/12/21 के और सम्मान समारोह के सफल बने। जय भोजपुरी। अरे उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा, चलत डगरिया नजरिया न मारा। उमड़ल जवनिया अचरवा संभारा,
डगरिया नजरिया न मारा मनवा संभारना हर मनवा संभारना बनाव बतिया तो हर नैना कटार घायल करे छतिया तो हर नैना कटार घायल करे छतिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र संगीत दिनांक 29 दिसंबर को डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह में आ रहा हूँ। आप भी आइए, हम होंगे और हमारे साथ होगा गीत संगीत का झनकार। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह सम्मान समारोह 2021-22 में आप जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। डीटीवी भारत को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं लोक गायिका तनु प्रियंका आ रही हूं आपके शहर पटना बिहार में 29 दिसंबर 2021 को, और आप सभी को आमंत्रित करती हूं कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सतीश कुमार, डायरेक्टर अपना सियाना होम्स, जो डीटीवी द्वारा 29 दिसंबर को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रहा हूं। आप भी आ रहे हैं ना? धन्यवाद। मैं नंद कुमार तिवारी आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि डीटीवी भारत के द्वारा पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 अर्थात चाणक्य होटल पटना दिनांक 29 दिसंबर 2021, तो आना न भूलें। मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो मैं पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं डीटीवी भारत को इतने सुंदर आयोजन के लिए। तो चलते हैं 29 दिसंबर 2021 को चाणक्य होटल पटना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया, औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छू इसे, ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गायक सुमित श्री बाबा 29 दिसंबर को डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021-22 में आ रहा हूँ। आप भी आइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं भवानी पांडे और मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने। 29 तारीख को डीटीवी भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह, जिसमें बिहार के जाने माने कलाकारों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि डीटीवी भारत के तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम भी आ रहे हैं उसमें, आप सब भी आएँ, बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं 29 तारीख को डीटीवी भारत के तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम बिहार श्री सम्मान समारोह। धन्यवाद, प्रणाम। मैं उमेश मेहता, वार्ड नंबर 62 पार्षद प्रतिनिधि। ये जो 29 तारीख का जो कार्यक्रम होना है डीटीवी भारत पे पंच परमेश्वर का जो भी कार्यक्रम है वो बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा। इसमें हर गरीब व्यक्ति से लेकर ऊंचे पायदान तक का सभी पे चर्चा होगी और इसमें डीटीवी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तमाम जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप 29 तारीख को इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा बने, शामिल हो, ताकि आपका जो मन की बात है वो लोग जनता जान सके। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए मैं डीटीवी भारत को फिर से धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के डडिया असाद गांव में सुपौल जिला निवासी एक युवक की करंट लगने से हुई मौत के बाद नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोसड़ा पथ पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का मामला दर्ज करने के साथ ही मृतक के आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्य ने लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया।
शिवाजी नगर दूसरा में बिजली का काम कर रहे थे। इसके कारण लमसम कल 1-1:30 बजे के लमसम में 11,000 से टक्कर लग गया और हम लोग को जानकारी हुई। उसके बाद हम लोग गए और समस्तीपुर अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद मृत्यु हो गई उसकी। बेतिया में बीते 9 दिसंबर को हुई मारपीट में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौत पर गुस्साए परिजनों ने बैरिया थाना पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए थाना के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया है। वहीं परिजनों ने बताया कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर प्रदीप शाह से मारपीट हुआ और मारपीट में सुरेश शाह को गंभीर चोट आई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उल्टा मामली घर में तोलो मारा गई। चार जगह पाटर लो हमनी और 307 ना लगो ओकरी और 307 ताना परवारी रुपया लगा नबीने का आला पक लगा दोले। हमनी गरीब भाई हमनी केहू देखे वाला नहीं। बाढ़ में खेलने के दौरान अगवा किए 2 वर्षीय आदित्य राज को पुलिस ने नालंदा जिले से बरामद किया है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें आरोपी बच्चे का रिश्तेदार बताया गया। इसके लिए आरोपी ने 10 लाख रुपए की डिमांड आदित्य राज के परिजनों से की थी। वहीं पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। के बाद दीपक कुमार, मिथिलेश और मनीष दोनों ने अपहरण करके और सबसे पहले तो ले गया गोदी को बैठा कर, उसके बाद बच्चा को दोनों छोड़ने गया। दीपक और मनीष वो फोर लाइन पर दिया, बच्चा लेकर नूरसराय चला गया वो। बात करें मुंगेर की, जहां मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रात के अंधेरे में चोर बाइक पर हाथ साफ कर रहे हैं। वहीं पीड़ित के द्वारा हवेली खड़गपुर थाना में इस घटना की लिखित सूचना दी गई है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल चोरों की शिनाख्त की जा रही है। बिहार में अब तो सांसदों के घर भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल शिवहर की सांसद रमा देवी के मुजफ्फरपुर स्थित घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। वहीं बड़ी बात यह है कि सांसद का यह घर थाने के महज कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद चोरों ने घर को अपना निशाना बना लिया और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वहीं घटना जिले के बारहमपुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रिज बिहारी गली स्थित सांसद रमा देवी के घर की है, जहां चोरों ने गुरुवार की रात को इस घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने घर से जेवरात और कैश की चोरी की है। वहीं कितनी राशि की चोरी हुई है, इस बात की पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं सूचना के बाद देर रात से ही ब्रह्मपुर थानेदार अनिल गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन शुरू कर दी है। इस स्थिति में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा रूम का भी ताला खोल लेगा, उसके बाद अलमीरा का भी खोल लेगा और कहीं नहीं खिड़की की मारी टूटा, न कोई को आने का है, कहीं नहीं है। तो पूरा हो गया कि ये अशोक राय, जिसका पिता का नाम है रामगति राय, वो हमारे यहाँ 16-17 बरस से ड्राइवर था और बहुत विश्वास में हम लोग रखे हुए थे। गरीब परिवार से आता था, थोड़ा गरीबों के प्रति हमको ज़्यादा ही स्नेह रहता है। तो ऐसे स्थिति में हम उसको लिफ्ट दे रहे थे कि चलो ये काम कर दो, चाहे ये ले आओ, चाहे सूटकेसे है तो भारी है तो नहीं उठा पाए तो गाड़ी चला के आ तो हमारा घर में रख दो। इतना वो जानता था कि कहाँ अलमीरा है, कहाँ क्या है, तो रख देता था, उसको जानकारी में था। और इसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर सिंगल पर्सन उसने ये काम किया। छपरा में सारण के जेल अधीक्षक के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है, जहां निगरानी विभाग की टीम बीते कई घंटों से छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि मंडल कारा जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के सरकारी आवास पर हुई दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य की आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रहा है। इसी बीच विजिलेंस की टीम छपरा में जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के आवास पर छापेमारी
छापेमारी करने पहुंची, जहां अब तक की जानकारी के अनुसार रामाधार सिंह के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई। वहीं निगरानी डीएसपी सुरेंद्र कुमार मौर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि 5,50,000 नगद और 1,25,00,000 रुपए के जमीन के कागजात के साथ 70 लाख रुपए का निवेश और 28 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह केवल छपरा के सरकारी आवास पर मिली राशि है और पटना और गया में भी छापेमारी लगातार चल रही है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती का दौर शुरू हो गया है। कुछ राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है, तो वहीं अब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गुजरात के 8 शहरों में इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को रात्रि से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जहां हरियाणा शनिवार को रात्रि से इसे लागू करेगा। वहीं गौरतलब है कि देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 358 मामले आ चुके हैं। वहीं लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है। यूपी सरकार की फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन स्कीम 2021 की शुरुआत आज से हो जाएगी, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। वहीं पहले चरण में अलग अलग शहरों के लाखों छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे, जहां योगी पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में स्कूल पास करने वाले और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट देंगे। वहीं कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल होंगे, जहां सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटने का होगा। 25 दिसंबर यानी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी जीवित होते तो 97 साल के होते। वहीं 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, मगर देशवासियों की यादों में वह आज भी अटल है। यहां तक कि उनके आलोचक भी उनके कौशल का लोहा मानते थे। वहीं पाकिस्तान में उनके भाषण को सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वाजपेयी साहब, आप पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। खबरों की